नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है डोंट बी सेल्फिश और जीवन के रूप। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय डोंट बी सेल्फिश। अक्सर कहा जाता है कि डोंट बी सेल्फिश। स्वार्थ को हमेशा नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है। तो क्या स्वार्थी होना सचमुच इतना बुरा है? आप स्वार्थ से चाह कर भी बच नहीं सकते। मैं स्वार्थी नहीं होना चाहता, मैं स्वार्थी नहीं हूं, ऐसी सोच रखना भी तो एक प्रकार का स्वार्थ ही है। खुद को गंभीरता से देखें और बताएं, क्या आप वास्तव में स्वार्थी न बनने के काबिल हैं? चाहे आप जैसे भी देखें, आप केवल अपने ही नजरिए से जीवन को समझ सकते हैं। तो किसी को भी निस्वार्थी कहा ही नहीं जा सकता। नैतिकता से खुद को भटकाएं मत। स्वार्थी ना होकर देखें, आप केवल खुद को छल रहे होंगे। निस्वार्थता एक ऐसा झूठ है जिसे नैतिकता ने संसार में रचा है, जिससे अनेक व्यक्ति छले जाते रहे हैं और अनेक व्यक्ति छले जाते रहे हैं। बिना स्वार्थ के कोई काम संभव ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से कोई काम कर रहा हूं, लेकिन वे उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। तो निस्वार्थी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वार्थी बने, पूरी तरह से स्वार्थी बने। इस समय समस्या यह है कि आप अपने स्वार्थ के साथ भी कंजूसी कर रहे हैं। इस समय आपका स्वार्थ केवल इतने तक सीमित है कि मैं खुश रहना चाहता हूं। आप पूरी तरह से स्वार्थी हो जाइए और कहिए कि मैं पूरे ब्रह्मांड को खुश देखना चाहता हूं। मैं अस्तित्व के कण कण को खुश देखना चाहता हूं। तो पूरी तरह से स्वार्थी हो जाइए, तब कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ही नहीं रह जाएगी। और डोंट बी सेल्फिश इस वाक्य से भी आप मुक्त हो जाएंगे। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन के रूप। जीवन अनेक प्रकार से सामने आता है, लेकिन हमारे समाज में हम यह तय कर लेते हैं कि क्या सामान्य है और क्या सामान्य नहीं है। लेकिन असल में जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके दोनों हाथ पैर ठीक हैं, तो क्या वो भी किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में जीवन के किसी अन्य आयाम में अपंग नहीं कहला सकता? यदि आप उसेन बोल्ट के साथ दौड़ते हैं, तो क्या दोनों पैर अच्छे मजबूत होने के बावजूद आप अपने को एक अपंग की तरह महसूस नहीं करेंगे? तो हमें खुद पर या किसी अन्य पर किसी भी प्रकार की छाप नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत रूपों में प्रकट होता है। आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए और अपनी ओर से जो हो सके वो ही करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का चमत्कार है। आज सुबह आपने जो इडली या डोसा खाया, वह उसी मिट्टी से आया है जिस पर हम चलते हैं, और वह भोजन आपके लिए मांस और हड्डी बन जाता है। यह एक अद्भुत जटिल प्रक्रिया है जिसको हमने दुर्भाग्य से महत्वहीन मान लिया है। इस प्रक्रिया में कुछ चीजें कभी कभी
वैसे काम नहीं करती जैसा कि हम चाहते हैं। तो कभी अपने आप को अपंग मत कहिए। आप एक तरह के हैं, मैं दूसरी तरह का हूं। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसका शरीर या मन एकदम परिपूर्ण है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम सभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अर्थ में अपंग जरूर है। और यही तो जीवन का रूप है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।